अचानक झील के नीचे से 1000 साल से सोया हुआ दैत्य जाग उठा। कप्तान को लगा कि अगर वह उस लड़के की बलि दे दे तो यह राक्षस उसकी बात मान लेगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो गया। वो खुद ही उस दैत्य का अगला शिकार बन गया। खुशकिस्मती से उस जानवर की नजर बहुत कमजोर थी, इसलिए उसने पास खड़े 2 लोगों को नहीं देखा। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से एक बारूदी धमाका हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथी मदद के लिए पहुंच गए हैं। उन्होंने जल्दी से विस्फोट की आड़ ली और जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे, मगर वो धमाका इतना बड़ा था कि राक्षस पूरी तरह भड़क उठा। वो अपने भारी शरीर को जमीन पर खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। देख नहीं सकता था, लेकिन सुनने की उसकी ताकत कमाल की थी। जरा सी आवाज पर भी चौकन्ना हो जाता। सामने जो मंजर था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। सारे लोग जान बचाने के लिए किनारे की तरफ भागे और जल्दी से एक छोटी नाव में कूदकर नॉटिलस की ओर निकल पड़े। कप्तान को पहले यकीन ही नहीं हुआ कि किसी द्वीप पर 300 फुट लंबी ईल जैसी चीज हो सकती है, लेकिन जब वह विशालकाय शरीर पेड़ों के बीच से रेंगता हुआ बाहर आया तो उसे यकीन हो गया कि यह कोई कहानी नहीं, हकीकत है। उधर राक्षस हेड्रिड ने पानी की सतह पर लंगर डाले नॉटिलस को देख लिया। कप्तान ने फौरन निकासी का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही इंजन की आवाज गूंजी उस ईल ने गुस्से में हमला बोल दिया। वो सीधे झील में कूदी और पलक झपकते ही जहाज की तरफ बढ़ी। अब हालत बेकाबू थी। पानी तो उसका इलाका था, कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरी नाव उसके शिकंजे में आ गई। जहाज जोर से हिला और सारे लोग इधर उधर गिर पड़े। फिर अचानक जब नॉटिलस को झील की गहराई में खींच लिया गया तो सबने देखा कि उस ईल के शरीर से नीली बिजली जैसी रोशनी निकल रही है। तभी सबको समझ आया यह कोई आम दैत्य नहीं बल्कि एक विशाल इलेक्ट्रिक ईल थी। अब सवाल यह था, क्या कोई भी उस राक्षसी बिजली से बच पाएगा या सब वहीं खत्म हो जाएंगे।